हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम स्कोप की ट्रैकिंग कर सकते हैं बाय पासिंग द एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री ऑफ द सी प्लस प्लस कोड। फिर हमने एनोनिमस नेम स्पेस, अननेम्ड स्ट्रक्ट्स और फंक्शन ओवरलोडिंग को भी डिस्कस किया था। एंड वी एंडेड विथ कि हम कैसे कंस्ट्रक्टर को भी हैंडल कर सकते हैं। कुछ मिसिंग थिंग्स थे उस वाले इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे कि अभी तक हमने फंक्शन डिक्लेरेटर को इंट्रोड्यूस नहीं किया, एंड दिस थिंग विल बी क्लियर एज वी मूव फॉरवर्ड। फिर हमने क्वालिफाइड नेम्स को कभी रिजॉल्व नहीं किया सेपरेटली। बाय क्वालिफाइड नेम्स आई मीन कि आपने फंक्शन देखा होगा जो आउट ऑफ लाइन डिफाइन होता है, मैथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन एडर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन समथिंग समथिंग, राइट। तो उस टाइप की चीज़ को हम क्वालिफाइड नेम्स बोलते हैं। तो उनको हमने हैंडल अभी तक नहीं किया है। फिर अभी तक हमने ओवरलोड्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया है। देन हमें ये भी डिटेक्ट करना है कि कौन से जो क्लास के अंदर मेथड डिक्लेयर हुए हैं वो मेथड मेथड हैं या फिर वो सच में वो फ्रेंड्स हैं। बिकॉज फ्रेंड्स जो होते हैं वो क्लास के अंदर डिक्लेयर तो होता है बट दे आर नॉट क्लास मेथड्स, ठीक है। वो क्लास से बाइंडेड नहीं होते, वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे ऑपरेट कर सकते हैं बट दे आर एक्सटर्नल टू क्लास। In this video, the main task is to evolve our existing parsing code और हम इस स्टेज पे पहुँचे कि हम जो कोड में जो फंक्शन डेफिनेशंस हैं जिनके नाम सेम सेम से जैसे होते हैं उनके बीच में एक डिसएम्बिगुएशन कर सकें, हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये चीज़ यही है विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट केस और ऐड कर लेते हैं हमारे टेस्ट डॉट सीपीपी में, विच इज़ अ टेम्पलेट फंक्शन विच विल बी वेरी गुड टू हैव। और मॉडर्न सी प्लस प्लस में आप टेम्पलेट वगैरह काफ़ी जगह देखते हो। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा मल्टीप्लाई का फंक्शन ऐड किया है। टी कुड बी योर टेम्पलेट जेनेरिक टाइप। तो टी ए और टी बी हम ले रहे हैं एंड वी जस्ट रिटर्निंग द ए स्टार बी। एंड एज यू कुड सी कि यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लाई फंक्शन है वो एज अ मैथ एडर मल्टीप्लाई आया है। कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा कि ये एक टेम्पलेट फंक्शन है या फिर एक नॉर्मल मेथड है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले अपने इस डिसएम्बिगुएशन करने के लिए रिकॉर्ड है उसमें कुछ चीज़ें हम कैप्चर करें, जैसे कि फंक्शन का पैरामीटर सिग्नेचर, फंक्शन का काइंड कि वो फंक्शन है, मेथड है, क्या है वो, जैसे कि उसका स्टार्ट पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, बेसिकली कोड में वो कहाँ से चालू होता है, कौन से बाइट से, एंड कौन से बाइट पे होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम किस फंक्शन को, किस सिंबल को एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर रहे हैं, तो वो सिंबल जो है वो क्या है। फिर इसके बाद हम एक गेट काइंड फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या करेगा, एट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे स्टैक में देखेगा कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, हमारा करंट नेम लेगा एंड उसके बेसिस पे एक जजमेंट देगा कि यार ये इस फंक्शन का जो टाइप है वो एक मेथड है या फिर ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है वो तो सिंपल से हमें इससे पता चल जाता है कि नाम जो है वो उसके क्लास के नेम से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। एंड अगर स्टैक में जो टॉप एलिमेंट है वो अगर एक क्लास है देन दिस वुड बी अ क्लास मेथड, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उस केस में वो सिंपली एक फंक्शन रहेगा। मैं एक छोटा सा रिफैक्टर कर लेता हूँ, नोड नेम को नेम नोड कर देता हूँ बिकॉज इट इज़ कंफ्यूजिंग मी। और इसके बाद इस नोड में से जो कि डिक्लेरेटर नोड है, इसमें से उस फंक्शन के पैरामीटर्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वी गेट द काइंड इंफॉर्मेशन एंड वी बिल्ड आर रिकॉर्ड, वी गिव इट अ रन। एंड आप देख पा रहे हो कि हमारा जो पार्सिंग था वो अब मेटा इन्फॉर्मेशंस को भी कैरी करता है, लाइक कंस्ट्रक्टर, मेथड, फंक्शन। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आउटपुट में आप जो मैथ एडर मेथड देख रहे हो वो एज अ फंक्शन डिटेक्ट हुआ है, राइट। और मैथ एडर मेथड जो था वो अगर आप ओरिजिनली टेस्ट फाइल में देखोगे तो वहाँ पे एक आउट ऑफ लाइन डेफिनेशन था एंड हमने एक क्वालिफाइड डेफिनेशन किया था, राइट। हमने डिक्लेरेशन को क्लास के अंदर ही रखा था और हमने आउट ऑफ लाइन डेफिनेशन कर दिया था मेथड का। तो यहाँ पे मेथड को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बार कि जो मेथड है जब वो नोड डिटेक्ट होता है तो हमारा ट्री का स्टेट क्या होता है। वी स्टार्ट द डिबगर
और देखते हैं कि क्या आता है। तो एज यू कुड सी कि ये जो नोड है इट इज़ डिटेक्टेड एज अ क्वालिफाइड आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये एक एडर मेथड जो आउट ऑफ लाइन डेफिनेशन किया था हमने उसके रिलेटेड है, एंड दिस इज डिटेक्टेड एज क्वालिफाइड आइडेंटिफायर। अब जब इसका टाइप क्वालिफाइड आइडेंटिफायर है, डेफिनेटली इट रिंग्स द बेल कि जब भी हम कुछ ऐसा आएगा जिसमें क्वालिफाइड है तो उसको हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा। सो वी राइट इफ चेक फॉर दिस, एंड जब भी एक क्वालिफाइड आइडेंटिफायर आएगा तो उसको स्कोप जो है कुछ हद तक ऑलरेडी क्लियर है, तो वी डू नॉट वांट टू बिल्ड इट अगेन फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका स्कोप जो है वो बस उसी नोड में से डायरेक्टली ले लेते हैं। तो क्वालिफाइड आइडेंटिफायर के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड होता है स्कोप, आप इस डिबगर ट्री में देख पाओगे, बट आई एम जस्ट स्किपिंग इट फॉर नाउ। तो एक बार हमारे पास वो स्कोप आ गया तो वी कैन बिल्ड द फुल्ली क्वालिफाइड नेम जस्ट लाइक दिस, एंड जो भी हमारा एल्स ब्रांच में पहले जो था वो बाकी चीज़ें ऑलरेडी वैसे ही की वैसे रहेंगी। सो वी डू दिस एंड वी गिव इट अ रन, एंड नाउ यू कुड सी कि जो हमारा मेथड है वो एज अ एडर मेथड डिटेक्ट हुआ है और वो एक फंक्शन की तरह आया है, नॉट एज अ क्लास मेथड, राइट, बिकॉज वो आउट ऑफ लाइन डेफिनेशन था और अभी हमने उस तरह की हैंडलिंग करी नहीं है, विच इज़ फाइन फॉर नाउ। नेक्स्ट हम टेम्पलेट फंक्शन का रिकॉर्ड एक बार देख लेते हैं कि वो ढंग से बिल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए अगेन आई पुट अ ब्रेक पॉइंट ऑन FQN फॉर दिस मल्टीप्लाई। मैं डिबगर चलाता हूँ एंड आई कैन सी दैट कि इस केस के लिए यू कैन सी कि इसका जो पेरेंट है वो एक टेम्पलेट डिक्लेरेशन है। यहाँ पे जो हमारा चेक होगा वो ये होगा कि जब भी हम एक नोड डिटेक्ट करते हैं जिसमें ये टेम्पलेट डिक्लेरेशन वाली इंफॉर्मेशन है, हमें उसको एज अ टेम्पलेट की तरह ट्रीट करना है, राइट। तो क्योंकि इस नोड का जो एक फंक्शन डेफिनेशन है इसका पेरेंट टेम्पलेट डिक्लेरेशन था, इन सम वे वी हैव टू कंसिडर द पेरेंट एज वेल। इसके लिए बहुत सिंपल है, मैं बस एक टेम्पलेट फ्लैग रख लेता हूँ एंड आई जस्ट चेक वेदर इस नोड का जो पेरेंट है उसका टाइप जो है वो टेम्पलेट डिक्लेरेशन है कि नहीं है। इस पूरे फंक्शन को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता हूँ एक सेपरेट फंक्शन में, लेट्स कॉल दैट इस टेम्पलेट फंक्शन, और मैं इस फंक्शन को अलग से डिफाइन करके दोबारा रन देता हूँ एंड यू कैन सी हमारा जो मल्टीप्लाई जो मेथड है वो एज अ टेम्पलेट डिटेक्ट हुआ है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रेंड एंड ऑपरेटर मेथड पे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले आई हैव कमेंटेड आउट ऑल द थिंग्स जो कि फ्रेंड इस ऑपरेटर क्लास ऑपरेटर मेथड से रिलेटेड नहीं था, सो दैट वी कैन आइसोलेट ओनली दिस स्टफ। एज यू कुड सी कि ये वाली जो चीज़ है वो अभी हमारा जो करंट लॉजिक है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। सो लेट्स डिबग दिस आउट एंड लेट्स पुट अ ब्रेक पॉइंट ऑन आवर डेक्लेरेटर, एंड आई एम हाइपोथाइजिंग कि ये डेक्लेरेटर जो है वो नन आया होगा, जिसकी वजह से हम इस इफ ब्लॉक में कभी गए नहीं। और इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो डेक्लेरेटर है ये एक्चुअली एक रेफरेंस डेक्लेरेटर है। पिछली बार ये फंक्शन डेक्लेरेटर था फॉर नॉर्मल फंक्शन डेक्लेरेटर, बट यहाँ पे एक ये रेफरेंस डेक्लेरेटर है बिकॉज इट इज़ रिटर्निंग अ रेफरेंस। ठीक है, तो इसका मैं एक बार नेम नोड देखता हूँ एंड आई कैन सी दैट कि इसका जो नेम नोड है वो नल है। तो नेम नोड अगर नल होता है तो इसका मतलब कि कोई भी रिकॉर्ड हम अपेंड करेंगे ही नहीं। हैंडल करने से पहले let's do this. Let's just print out all the node types that we see for this case. यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स भी डिटेक्ट हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उस फाइल में जाके सारे कमेंट हटा देता हूँ फॉर नाउ। सो दिस इज जस्ट टेम्परेरी एडजस्टमेंट सो दैट वी कैन आइसोलेट हमारा फंक्शन किस तरह से डिटेक्ट होता है, एंड वी गिव इट अ रन। तो जैसा कि देख पा रहे हो कि इस केस में ये एक इस तरीके का ट्री बना रहा है जिसमें फ्रेंड डिक्लेरेशन आ रहा है, देन यू हैव द फ्रेंड कीवर्ड, फंक्शन डेफिनेशन, क्वालिफाइड आइडेंटिफायर, सो एंड सो, राइट। हमें अब इसके अराउंड ही अपने पार्सिंग लॉजिक को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सो इस केस में आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, फंक्शन डेफिनेशन वाला जो ब्रांच है वो एक्चुअली कैप्चर ही नहीं कर पा रहा। वो इसीलिए बिकॉज फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो था नेम नोड था ही नहीं। वेयर एज अगर आप देखो तो नेम नोड स्टिल एग्जिस्ट, और वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आप देख रहे हो नीचे ऑपरेटर एंड देन यू हैव द सी आउट जो वो ऑपरेटर होता है वो वाला। इसमें क्या है, फंक्शन डिक्लेरेटर एग्जिस्ट करता है एंड देन उसके नीचे एक ऑपरेटर नेम एग्जिस्ट करता है, एंड देन यू हैव दिस ऑपरेटर double angle bracket. Instead of just having a function definition if branch, we also need to have a function declarator branch.
जैसा हमने पहले किया था, हम उसका नेम नोड निकाल लेंगे, उसके अंदर से पैरामीटर्स निकाल लेंगे. दिस थिंग विल बी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन फंक्शन डेफिनेशन. जस्ट एक टेस्ट के लिए इसको रन देते हैं एंड यू कुड सी कि हम ऑपरेटर वाला जो फंक्शन डेफिनेशन है फ्रेंड क्लास का, वो हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं इस मेथड के थ्रू. रेस्ट ऑफ द फंक्शन विल रिमेन सेम बिकॉज अब नेम नोड हमारे पास आ चुका है. तो मैं सीधा ये पूरा पूरा कॉपी कर लेता हूँ फंक्शन डेफिनेशन वाले इफ ब्रांच से एंड आई गिव इट अ रन एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हम ऑपरेटर जो है वो एज अ मेथड डिटेक्ट कर पा रहे हैं. वापस इस पूरे फाइल को रिवर्ट कर देता हूँ सो दैट वी टेस्ट इट ऑन अ लार्जर सेट. एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि सम इन टेक्स्ट जो एक मेथड था, सिंगल पैरामीटर लेता था, वो 2 बार आ चुका है. एंड देन दूसरा जो सम था जो 2 पैरामीटर लेता था, वो भी 2 बार आ चुका है. ऐसा इसीलिए आया है क्योंकि हमने फंक्शन डिक्लेरेटर वाले क्लास को एक अलग ब्रांच से पार्स करा है. तो इट इज़ एक्चुअली पार्सिंग 2 टाइम्स. एक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर भी था एंड देन ये फंक्शन डिक्लेरेटर को हमने एक सेपरेटली भी ब्रांच दे दिया है. तो वी हैव टू मेक दिस एडजस्टमेंट कि जब भी हम फंक्शन डिक्लेरेटर के अंदर फंक्शन डेफिनेशन के थ्रू डायरेक्टली आए हैं, तो वी डू नॉट वांट टू अकाउंट फॉर दिस अगेन. तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो सम है और दूसरा वाला भी सम है, बिकॉज देर वॉज अ डिक्लेरेटर एंड देर वॉज अ डेफिनेशन ऑफ दैट डिक्लेरेटर राइट ऑन द टॉप. इफ यू सी द टेस्ट डॉट cpp अगेन, तो वो चीज जो थी वो 2 बार आ रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर डिटेक्टिंग बोथ ऑफ देम. तो हमें इसके बीच में डिसएम्बिगुएट करना है. इस चीज को डिसएम्बिगुएट करने के लिए हमें फंक्शन का एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा जिसमें हम जाके देख सकें कि कौन कौन से फंक्शन जो है वो हमने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिए. एक सेट बनाने के लिए हमें एक हैशेबल एंटिटी चाहिए होती है जिसको हम सेट में फाइंड कर सकें, राइट. तो मैं ये क्या करता हूँ, मैं एक सेपरेट डेटा क्लास बना लेता हूँ फंक्शन सिग्नेचर का. इसमें मैं एफक्यूएन स्टोर कर लेता हूँ एंड उसका पैरामीटर सिग्नेचर स्टोर कर लेता हूँ. सो द वे इन विच वी कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ हैशेबल एंटिटी इन पाइथन इज लाइक दिस. यहाँ पे फ्रोजन और स्लॉट्स क्या करते हैं, इनकी मीनिंग क्या है, आप एक बार ऑनलाइन जीपीटी से जाके पूछ लीजिए. इट्स वेरी वेरी सिंपल. तो हम एक सीन का सेट बना लेते हैं. सीन इज बेसिकली जो फंक्शन सिग्नेचर मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ. आई डोंट वांट टू क्रिएट डुप्लीकेट्स फॉर देम. मैं एक सेट बना लेता हूँ एंड ये सेट मैं वॉक ट्री को प्रोवाइड कर देता हूँ एंड आई मेक चेंजेस वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. बेसिकली वेन एवर आई एम पुशिंग समथिंग इन टू द रिकॉर्ड आई हैव टू सी वेदर दैट फंक्शन सिग्नेचर इज ऑलरेडी प्रेजेंट और नॉट. ठीक है, अगर प्रेजेंट है मैं वो डुप्लीकेट को स्किप कर दूंगा. एंड इस बार आप देख पा रहे हो कि वो जो सम था वो 2 बार डिटेक्ट नहीं हुआ है. नेक्स्ट जो है हम थोड़ा सा रिफैक्टर कर लेते हैं बिकॉज यू कुड सी दैट कि जो सेम नेम नोड वाला ब्रांच है जो हमने पहले कॉपी कर लिया था फंक्शन डेफिनेशन वाले ब्रांच इफ ब्रांच में, वी कॉपीड द सेम इन द फंक्शन डिक्लेरेटर ब्रांच एज वेल. तो ये क्लोड डुप्लीकेशन पसंद नहीं, राइट. तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक सिंगल फंक्शन बना लेते हैं. सो वंस द रिफैक्टर इज डन वी गिव इट अ रन टू सी कि एवरीथिंग इज गुड and I see that there is a problem and the problem is related to this adder method. You see कि adder method जो है, जो out of line definition है, वो namespace math के साथ associated नहीं है और because of it हम जो उसका स्कोप है वो गलत तरीके से डिटेक्ट कर रहे हैं. और मैं जब देखा तो एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे टेस्ट डॉट cpp में जो ब्रैकेट्स थे वो गलत जगह पे डाल रखे थे एंड बिकॉज ऑफ दैट इज़ द इशू. सो मैं ब्रैकेट्स को सही जगह एक बार डाल देता हूँ लेकिन फिर भी ये सही नहीं हुआ है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द इशू. वो जो आउट ऑफ लाइन डेफिनेशन था वो इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा है बिकॉज हमने क्वालिफाइड आइडेंटिफायर और ब्रांच में इफ़ यू रिमेंबर हमने ये डाल दिया था कि whenever something is qualified identifier we will only take the scope from the name. We are not going to take the scope from the stack. तो इसीलिए वो नेम स्पेस मैथ जो है वो भी मिस आउट कर रहा है. तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एंड वी फोकस ऑन ऑपरेटर. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑपरेटर का आप देख रहे हो कि इट इज़ बीइंग डिटेक्टेड एज अ मेथड. हम चाहेंगे कि ये फ्रेंड की तरह डिटेक्ट हो. लेट्स पुट अ डिबग एंड लेट्स चेक आउट कि ये किस तरीके का ट्री बना रहा है. तो जैसे ही डिबग डाला मेरे को ये फिगर आउट हो गया कि इसका जो टाइप है नोड का वो ऑपरेटर नेम है.
एंड द मोमेंट वी फिगर आउट कि अगर इसका टाइप ऑपरेटर नेम है, वी कैन जस्ट सिंपली पुट अ इफ चेक, एंड जब भी वो ऑपरेटर नेम होगा, ठीक है, तो हम सिंपली उसका काइंड ऑपरेटर कर देते हैं एंड वी एडजस्ट द कोड रिगार्डिंग दैट, और वी गिव इट अ रन एंड यू कुड सी दैट वी हैव ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं, and in the next video we are going to continue the tree parsing, and there are few missing things which we want to build। ठीक है, जैसे कि हमने एक नेम स्पेस से रिलेटेड एक चीज़ थी जो हमने मिस आउट अभी कर दी, हम देखेंगे कि कैसे हम उस चीज़ों को भी डिस्कस कर सकते हैं।